क्या हुआ माँ? आप कहाँ जा रही है? कुछ चाहिए आपको? बेटा हम आप ही के पास आ रहे थे। आपके पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो आप किसी को भेज के मंगा देंगी? लीजिए, हम दिनेश को कहते हैं, वो जाके ले आएगा। ठीक है माँ जी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो बेटी। हम पूछना चाह रहे थे कि क्या हम सलवार सूट पहन सकते हैं? वो हमें काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्या कह रही हैं आप पूनम? ये आपका ससुराल है? हाँ माँ, लेकिन ये हमारा घर भी तो है ना। और हम तो सिर्फ कामकाज में सहूलियत हो जाए इसीलिए पूछ रहे थे। लीजिए, सुन लीजिए, लखनऊ जाने से पहले यही गुल खिलाना बाकी रह गया था। शहजादी साहिबा लाज शर्म हया सब भूल गई हैं। बताइए इन्हें कि ये इनका ससुराल है, मायका नहीं कि ये यहाँ पे अपनी मनमर्जी करेंगी और ऊट पटांग कपड़े पहनकर इस घर में घूमेंगी। बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो दूर की बात है, उल्टा उन्हीं से बेहयाई दिखाने की इजाजत मांग रही है। मैडम जी, पहले की बात और थी, तब तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा नहीं दिया गया था। तब तुमने अपने मन का किया, अपने मन का पहना, इससे हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और इस घर के कुछ उसूल हैं, कुछ मर्यादा है, कुछ संस्कार हैं। कम से कम उनका बंटाधार तो मत करो। भाभी, हम तो सिर्फ माँ जी से पूछ रहे थे, क्योंकि साड़ी पहनकर हम घर के काम ठीक से नहीं कर पाते, बस इसीलिए। और वैसे भी सलवार सूट में क्या खराबी है? वो भी तो हिंदुस्तानी लिबास ही है ना। अपने लखनऊ में जाकर जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट, टॉप, फ्रॉक जो पहनना है पहनो, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बहू हो और बहू बनकर रहो। तुम भी बहू हो कन्नू, सास बनने की कोशिश मत करो। लेकिन माँ जी, मैं तो इसे घर की मर्यादा की बात कर रही हूँ। तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती बहू। साड़ी पहनने से ही बड़ों की इज्जत और घर की मर्यादा की समझ आनी थी, तो अब तक तो तुम बहुत समझदार हो चुकी होती। देखो, अगर तुम्हें साड़ी पहनकर घर के कामकाज करने में सहूलियत नहीं है तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ सलवार सूट पहनने की। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा तुम्हें। घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तब घर से बाहर जाते वक्त तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी। ठीक है, सलवार कुर्ता पहनना है ना? रुको, पूनम पहन लीजिए ना साड़ी, थोड़े दिन पहनते पहनते आपको आदत पड़ जाएगी। पहन लो इसे और नाक कटा दो सबकी। इस घर में सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो तुम अपनी मनमानी करने में पीछे क्यों हटोगी? और पहनाइए इसे सलवार कुर्ता माँ जी। जब बाहर के लोग इस घर में आकर थू थू करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये तहजीब सिखाई है तुम्हारे इटावा वालों ने तुम्हें? मेरे फैसले के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इजाजत दी है उसे, तो तुम रोकने वाली कौन होती हो बीच में? मेरे घर के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये तुम मुझे सिखाओगी?
अरे इतनी समझ होती ना तो अपनी हद से बाहर नहीं जाती तुम। अपनी हद में रहना और मेरे सामने कायदे से पेश आना, समझी? ठीक है, मुझे क्या, आप जाने और आपकी लाडली बहू। माफ कीजिएगा बहन जी, पूनम की वजह से आप। पूनम की कोई गलती नहीं है इसमें। तुम पहनो इसे, देखती हूँ कौन रोकता है। थैंक यू माँ जी, लेकिन कनू भाभी को नाराज। उसकी बात पर ध्यान मत दो तुम, इसे तो हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। अभी के अभी तुम ये कपड़े पहनो और अपना काम करो। जी माँ जी। माँ, हम दवाई मंगवा देंगे। बहन जी, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमारी बेटी आपके साए में है। हम अपनी बहुओं से कैसे पेश आना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे नहीं माँ, आपकी चोट ठीक नहीं हुई है, आप बस आराम कीजिए। अब हम ठीक हो गए, देखिए अब तो हम अपना हाथ भी घुमा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे ना तो हाथ बेकार हो जाएंगे, इसलिए आप हमें कुछ काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपको एक काम देते हैं। आप यहाँ पे खड़े होकर ना हमसे ढेर सारी बातें कीजिए, बस। ये सब्जी आकाशी की मनपसंद सब्जी होगी ना? माँ, ये सब्जी सबको पसंद है, आकाश को ही पसंद है, इसलिए हम अक्सर ये बनाया करते हैं। लेकिन दामाद जी को खाने में क्या पसंद है? रोटी या चावल, दाल या हरी सब्जी, कुछ तो खास पसंद होगा। माँ, दरअसल हमें पता नहीं है। ये आकाश भी ना, वो क्या है ना, आकाश की कोई ऐसे खास पसंद नहीं है, उसे तो हर चीज पसंद है। लेकिन फिर भी बेटा, एक पत्नी को पता होना चाहिए कि उसके पति को खाने में, पहनने में, ओढ़ने में क्या पसंद है। और ये तभी हो सकता है जब एक पत्नी पति की हर बात, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हर चीज में शामिल हो। और ऐसा करके ही आप उनके बारे में बेहतर जान पाएंगी। आप समझ रही हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी माँ। तो आखिर तुमने वही किया जो तुम करना चाहती थी, पहन लिया सलवार कुर्ता। वो नालायक दिनेश पता नहीं कहां मर गया, पूरा घर छान मारा, कहीं मिल ही नहीं रहा। तुम्हें पता है कहां गया है? हाँ भाभी, हमने उसे पापा की दवाई लाने भेजा है, बस आता ही होगा। आता ही होगा क्या मतलब? कितनी देर हो गई उसे गए हुए? यहाँ घर का सारा काम पड़ा हुआ है तुम्हारी वजह से।
कौन करेगा ये सारा काम? घर का काम निपटा नहीं सकती तो उसे अटकाओ भी मत। देख रही हूँ, जब से तुम इस घर पर आई हो तब से वही कर रही हो जो करना चाहती हो। पहले तो ये सूट पहन लिया, ऊपर से घर के काम वालों को सिर पे चढ़ा रखा है। अब देखना, रात से पहले नहीं आने वाला वो कामचोर। पड़ा रहने तो घर का सारा काम, मेरा क्या है? मैं तो माँ जी से कह दूंगी ये सब पूनम की वजह से और उसकी बाबूजी की दवाइयों की वजह से हुआ है। अभी मैं तो कब का आ चुका हूं और आप मुझे बेवजह कमजोर बोल रही हैं। तो बोलने में मुंह घिस रहा था क्या तुम्हारा? चलो मेरे साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।